वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्यक को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। माध्यक कैसे निकालेंगे किसके, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। 9 और 10 में यही मिलेगा वर्गीकृत, ठीक है। 9 में अवर्गीकृत था, जो सिर्फ एक डेटा दिया रहता था उसका माध्यक निकालना होता था। ये कैसा है, ये एक टेबल में है ना, तो इसको हम लोग अवर्गीकृत बोलेंगे, वर्गीकृत बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। माध्यक बनाने के लिए 3 कॉलम की ज़रूरत होती है। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता और तीसरा होता है संचयी बारंबारता। तो पहले 3 कॉलम हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे बारंबारता और यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल में यही चीज़ भर देंगे, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125, 125 से 145, 145 से कितना है 165 और 165 से 185, 185 से 205। चलिए, बारंबारता में 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो बारंबारता का पहला वाला डिजिट हम संचयी बारंबारता में सेम लिखते हैं, लेकिन दूसरा कैसे निकालेंगे, ये जो मेरा संचयी बारंबारता आया इसमें ये दूसरे वाले बारंबारता को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, तो दूसरे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, इसी के सामने लिखेंगे। अब ये दूसरा आ गया, अब दूसरा वाले को तीसरा वाले बारंबारता से ऐड कर दो। 13 9 कितना हो गया, 9 3 12 के 2, हाथ में रहा 1 और 1 1 2, 13 9 22, है ना। तो अब 22 में से क्या जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ देंगे। 22 और 20 कितना होता है, तो 42 होता है। 42 में फिर 14 जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6 हो गया और 4 1 5 हो गया, 56। उसके बाद हम 56 में 8 जोड़ देंगे, तो 56 और 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, 56 और 8 कितना होता है, 64 होता है। 64 में फिर हम 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 68 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बारंबारता का जोड़फल निकालेंगे, जोड़ेंगे इसको। तो ये पूरा जोड़ कितना आएगा, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, 68 आएगा। एक चीज़ और समझ लो कि संचयी बारंबारता का सबसे लास्ट वाला जो डिजिट आता है वो बारंबारता का जोड़ होता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ये दोनों सेम, यानी बारंबारता का जोड़ और संचयी बारंबारता का सबसे लास्ट वाला डिजिट दोनों अगर सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती हुआ है, ठीक है। पहले इसको चेक कर लीजिएगा, दोनों सेम आना चाहिए, तभी आगे मैथ बनाइएगा। अब हम आते हैं माध्यक, ये मेरा डेटा बन चुका है, सारणी बन चुका है। अब हम डायरेक्ट आते हैं माध्यक निकालने के लिए। माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माध्यक बराबर जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में हो जाएगा F, यानी बाई में हो जाएगा F इंटू H। अब ये सब कुछ मुझे चाहिए कि भाई L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है, ये सभी कुछ चाहिए ना। तो हम लोग सबको पहले निकाल लेते हैं। चलो एक एक करके निकालते हैं, यहाँ पर ही निकाल देते हैं। ऊपर में L बराबर क्या होता है, n/2 बराबर क्या होता है, CF बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है और H बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 कहने का मतलब ये हो गया कि जो बारंबारता का जो जोड़ आया था ना वो n था, तो n/2 यानी n का आधा, तो 68 का आधा कितना होता है 60, और 60 का आधा 30 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया, तो 30 और 4 कितना हुआ
34 हो गया, यानी 68 का आधा 34 हो गया ना। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो मेरा n/2 आया 34, उससे जस्ट बड़ा, एकदम जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता में चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो 34 है मेरा, 34 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता में कौन है, जस्ट बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं। 34 से जस्ट बड़ा 42 आ रहा है ना, 56 बहुत ज़्यादा बड़ा है, 42 बहुत छोटा हो गया है। तो 34 से जस्ट बड़ा 42 है ना, ये वाला, ये ठीक है। तो ये है 42, इससे जस्ट n/2 से जस्ट बड़ा 42 आ गया। अब 42 के सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है बाबू, तो ये देख लो 1 2 3 चौथा डिजिट पे है, 1 2 3 4 चौथा डिजिट पे है। तो इसका लो सीमा क्या है, ये है लो सीमा, एल को ना बोलते हैं, एल को लो सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा दोनों में से छोटा कौन है, ये है ना, तो ये मेरा एल हो गया, यहाँ पर हम लोग एल लिख देंगे, ये एल हो गया मेरा, ये एल निकल गया, n/2 तो निकल ही गया। CF कैसे निकालते हैं, CF क्या होता है, देखो CF में हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमने n/2 से जस्ट बड़ा चुना था उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता में, उसके ऊपर वाला जो डिजिट होता है वो मेरा होता है CF, है ना, CF भी निकल गया। अब हम लोग F निकालेंगे। हमने पढ़ा जो लाइन का मैथ बन रहा है, जैसे देखो ये लाइन का मैथ बन रहा है ना, हमने यही डिजिट चुना था ना, CF n/2 से जस्ट बड़ा, यही चुना था, इसी के लाइन का L भी निकाला था हमने। तो F बारंबारता निकालना है, F है ना, उसी लाइन का बारंबारता 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथा डिजिट पे ये वाला जो मेरा डिजिट है वो मेरा F है, फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है। H क्या है, H हम बहुलक में भी पढ़ा था, है ना, कि H क्या होता है, दूरी होता है, वर्ग अंतराल की दूरी, यानी कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस इसमें है। तो कितना का अंतर है, 65 और 85 के बीच, या 85 100 किसी का भी ले लीजिए, इसी का ले लीजिए, 125 और 145 के बीच 20 का अंतर पाया जाता है। तो H बराबर क्या है, इसके दूरी है, ठीक है ना, ये वाला, ये मेरा H है, इसके डिफरेंस। तो H आ गया मेरा 20, F मेरा क्या है, ये भी 20 है, CF क्या है, 22 है, n/2 तो निकल ही गया है, इसको भी रेड से ही लिख देते हैं 34, और L क्या है, 125, ठीक है, सब कुछ निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, रख देते हैं, मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। L की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 125 प्लस, है ना, n/2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 34, माइनस है तो माइनस अप्लाई करेंगे। CF क्या है बाबू, CF मेरा 22 है, तो हम लोग 22 लिखेंगे। अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन बटा को बोलते हैं, ये जो है ना, ये अपॉन, अपॉन में ये अपॉन हुआ, अपॉन के नीचे क्या है बाबू, अपॉन में क्या है, F है, F क्या है मेरा 20 है, इंटू H क्या है मेरा, ये भी 20 है। अब हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का मैथ ख़त्म करेंगे, तो ये माइनस करने बोल रहा है ना, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अपॉन में मेरा जाएगा 20, है ना, ये 20 है, इंटू ये क्या जाएगा बाबू, ये आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, है ना, ये देखो मैथ कट रहा है ना, इसको क्या करो, काट दो, है ना, काट देते हैं हम लोग, चलो काट दिया। फाइनली मेरा क्या बच गया, फाइनली मेरा बच गया 125 प्लस 12, यही बचा ना, तो हम लोग लिख देते हैं 125 प्लस 12। अब इसको फाइनली हम ऐड कर देते हैं। देखो करना क्या है, पहले इधर का पूरा मैथ क्लियर कर देना, उसके बाद जो L है वो जुटेगा, है ना, चाहे बहुलक निकालिए आप या माध्यक निकालिए, पूरा इधर का पूरा क्लियर कर देना, उसके बाद इसको ऐड कर देना L को। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और 1 के 1 कितना आ गया बाबू, 137। यही मेरा क्या है, माध्यक है ना। माध्यक बनाने के लिए 3 कॉलम की ज़रूरत होती है। कौन कौन बाबू, तीन कॉलम कौन कौन होता है, एक होता है वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा, संचयी बारंबारता खुद से निकालना है, कभी कभी संचयी बारंबारता दिया रहता है, बारंबारता निकालना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझाएंगे कि कैसे संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं,
अभी ये समझा रहे हैं कि बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा कि बारंबारता का पहला वाला डिजिट हम लोग संचयी बारंबारता में लिख देते हैं। अगला क्या करते हैं, संचयी बारंबारता का अगला से बारंबारता से ऐड करके लिख देते हैं। वही प्रोसेस चलता है, जैसे पहला को हम दूसरे से ऐड कर लिखा, फिर जो संचयी बारंबारता उसको तीसरे से ऐड करके फिर लिख दिया, फिर जो आया उसके बारंबारता के नेक्स्ट वाले से ऐड करके लिखते चले गए। जैसे पूरा फाइनल 68 आ गया ना यहाँ पे। इसका लास्ट पद और बारंबारता का जोड़ हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है बाबू तो यहीं पर आपका कुछ ना कुछ गलती है, इसके आगे नहीं बनाइए, नहीं तो पूरा मैथ ही गलती हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि बारंबारता का जोड़फल संचयी बारंबारता का सबसे लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है, तभी ये मैथ आगे बनेगा। अब हम लोग जैसे ये वाला देख लेते हैं, अक्सर बच्चों को यहीं पर समस्या होती है कि कैसे निकालते हैं इसको। तो देखो बाबू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले n/2 आपको निकालना पड़ेगा। n क्या था, n था मेरा बारंबारता का जोड़, है ना। n/2 उसका आधा कर देना, जो आएगा तुम्हारा 68 यहाँ पर आया है, 68 का आधा कर दिया या 2 से डिवाइड कर दीजिए या काट दीजिए, जो बोलिए, 34 आ गया। अब 34 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता में हम लोग खोजते हैं। ये मेरा संचयी बारंबारता का टेबल है, संचयी बारंबारता 34 से जस्ट बड़ा, है ना। यहाँ पर देखो पूरा 34 से जस्ट बड़ा मेरे को सिर्फ यही आ रही है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 42, ठीक है। अब हम लोग L निकालते हैं, तो हमने जो चुना था 42 उसके सामने का क्या करेंगे, वर्ग अंतराल ले लेंगे। वर्ग अंतराल का लो सीमा यानी निम्न सीमा 125 है, तो यही मेरा L होता है। उसके बाद CF कैसे निकालेंगे, हमने जो ये n/2 से जस्ट बड़ा जो चुना था उसके ऊपर का ही, यानी संचयी बारंबारता के उसके ऊपर का ही डिजिट लिया जाता है CF में, ये हुआ, है ना। जैसे 42 हमने चुना था ना, 34 से जस्ट बड़ा हमने 42 चुना, उससे उसके ऊपर की जो डिजिट होती है संचयी बारंबारता में वो मेरा क्या होता है बाबू, CF होता है। F कैसे निकालेंगे, हमने जो इसका इस मैथ जो चुना था n/2 से जस्ट बड़ा, उसी के सामने का बारंबारता जो होता है वो मेरा F होता है, जैसे कि ये, ठीक है। और H तो आपको मालूम ही है, H क्या होता है, वर्ग अंतराल के बीच की दूरी होती है कि कितना अंतर है उसमें। तो देखो किसी का भी अंतर निकाल लो, है ना। सबका आंसर क्या आएगा बाबू, 20 आएगा। देखो तो है ना, 65 और 20 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, दोनों के बीच में 20 का अंतर हो गया। बस यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट का मैथ सॉल्यूशन करना है। अगर मैथ ये दोनों कट रहा है तो काट देना, नहीं तो फिर पूरा इधर का कैलकुलेशन इंटू करना होता है, इंटू करके लास्ट में इसको L को जोड़िएगा उसके बाद, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई समस्या हो रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा, ठीक है।